గుజరాత్లో ఉగ్రవాద ఆరోపణలతో అరెస్ట్ అయిన సయ్యద్ అహ్మద్ మొహియుద్దీన్ కు సంబంధించి అతడి సోదరుడు కీలక విషయాలు బయటపెట్టాడు. మొహియుద్దీన్ ను ఎవరో ట్రాప్ చేసి ఉగ్ర కుట్రలు ఇరికించారని వాపోయాడు. తన అన్నకు ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలతో సంబంధాలు ఉన్నట్లు తమకు తెలియదంటున్న ఒమర్ ఫారూఖీతో మా ప్రతినిధి కిరణ్ ఫేస్ టు ఫేస్. कि मतलब 18 लैंग्वेजेस भी आ रहा तो डॉक्टर की वजह से एक ऑयल की तरह तैयारी कर रहे थे पब्लिक के बारे में, मतलब यूज करेंगे बोल के ऐसा कुछ सुने दे रहे. इसमें क्या है? इसमें देखिए 18 लैंग्वेज आना बोले तो पॉसिबल नहीं है भाई के लिए. क्यों बोले तो भाई यहाँ से गए 10th इंटर पढ़ के गए, सिर्फ एक लैंग्वेज आती थी फॉरेन लैंग्वेज अंग्रेजी. हाँ, और वहाँ जाने के बाद वो खाली बैठे हुए नहीं थे. वहाँ जाने के बाद वो MBBS किए हैं और MBBS करते हुए 18 लैंग्वेजेस सीखना इज नॉट पॉसिबल. तो बेसलेस ये इल्जाम है उनके ऊपर. वो चाइना में MBBS करके आ गए, बस 18 लैंग्वेजेस अगर आती तो वो कोई एकेडमी खोल लेते. ऑयल तैयार कर रहे थे, कुछ पॉइजनस की वो साइंटिस्ट की कुछ वो घर पे जो है कोल्ड प्रेस मशीन लेकर के आए थे और लेकर आने के बाद उसके अंदर वो अरंडी जिसको बोलते हैं उसका ऑयल निकाले है वो. तो सबको यही समझ में आया और जहाँ तक हमको मालूम है वही ये समझ रहे थे होंगे कि जिस तरीके से आजकल इंस्टाग्राम में आ रहा है ना, पल्ली इन्होंने निकाल लीजिए, कोब्बर इन्होंने निकाल लीजिए, तो इसी तरीके का कर रहे समझे हम भी वो भी. तो आपके बाइक के खिलाफ मतलब और 2 जने अरेस्ट हुए थे, उसके बारे में कुछ मालूम हुआ? वो लोग क्या है आपकी बाइक से, उन लोग क्या संगत मतलब क्या संगत है उन लोग? कुछ नहीं मालूम है, बस पहली मर्तबा देखे हम उनको न्यूज में. ATS वाले आपको पहले दिन फोन करे थे ऐसा आपका भाई हम लोग गिरफ्तार करे बोल के, क्या बातचीत हुई आप दोनों की ATS की? ATS टीम में को हफ्ते के दिन 11:15 बजे 10:45 पे कॉल आया उनका. मैं 11 o'clock को उनको कॉल बैक किया. वो बोल रहे थे कि आपके भाई हमारे रिमांड में है, क्या नाम है आपके बड़े भाई का? तो मैं बोला अच्छा ये डिजिटल फ्रॉड लग रहा है. ऐसा समझ के मैं बोला मेरे भाई का नाम डॉक्टर सैयद अहमद है. तो बिल्कुल बराबर, आप उनसे बात करना चाहेंगे क्या पूछे? मैं बिल्कुल बात करना चाहूँगा बोला. जब मैं बात किया उनसे तो भाई बोले मेरे को देखिए यहाँ पर मैं बिजनेस के लिए आया गुजरात को, तो बिजनेस में गुजरात के लिए आया और यहाँ पर ये लोग मुझे जो प्रोडक्ट लाओ बोले मैं लेकर के आया और ये लोग अमाउंट देते बोले थे. इसके बदले मैं अमाउंट के लिए बैग लेकर आए और कार में रखे. मैं उसमें देखा तो अमाउंट नहीं दिखा मुझे, पैक्स थे पूरे. तो मैं पूछा ये क्या है, ये पैक्स है, अमाउंट कहाँ है बोले? तो बोले ये पैक्स में अमाउंट है बोल के बोले. फिर ठीक है बोल के मैं लेके निकला बाहर. कुछ दूर जाने के बाद पुलिस की टीम आई सिविल ड्रेस में. आकर वो लोग कहे कि हम पुलिस है, रुके. फिर बैग चेक करे, कार चेक करे तो बैग्स में ये पैक्स निकले. जब वो फाड़ के देखे तो उसके अंदर अमाउंट नहीं था बल्कि ये सारी चीजें थी. సో తన సోదరుడు అహ్మద్ మొయినుద్దీన్ కావాలనే ఈ కుట్రలో ఇరికించారు. తన సోదరుడు పట్ల అంటే ఎవరైతే ఇలాంటి తీవ్రవాదకు సంబంధించిన ఉగ్రవాదులతో ఎవరైతే చేతులు కలుపుతారో వారి పట్ల కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కఠినంగా వ్యవహరించాలి. తమ మతపరమైన ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఈ విధమైన తీవ్రవాద సంస్థలను ప్రేరేపించే విధంగా ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మేము ఏ విధంగా కూడా ఎప్పటికి కూడా మేము ఎంకరేజ్ చేయము. దీనిపైన న్యాయపరంగా కావచ్చు, అలాగే పూర్తి స్థాయిలో కూడా దర్యాప్తు చేసి ఎవరైతే దీంట్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటారో వారిని శిక్షించాలని వారి సోదరుడు ఫరూక్ కోరుకుంటున్నారు. వీడియో జర్నలిస్ట్ రాజా రమేష్తో కిరణ్ NTV హైదరాబాద్.